तो सारे हाथ दे नीचे रह लिए मैं गैली रहूं और हम अपने काम में भी ज्यादा वोटों से जीता पाऊंगे ना। अब भी हम जाके ठोक के कह सका हमारा यो काम कर दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अभी प्रधान जी ने भी सारी बातें बताई और मेरे हिसाब से ये पिता तुम्हें बुजुर्ग, ये साथी, ये मातृशक्ति सबको पता भी है कि पिछले 8.5 साल से आपके बेटे, आपके भाई जिस तरीके से इस गनौर विधानसभा की 36 बिरादरी की सेवा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ना किसी मंत्री ने, ना किसी एमएलए ने, ना किसी एमपी ने की है। इन्होंने बगैर राजनीतिक पद के, बगैर सरकारी मदद के, अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई से, संस्था के माध्यम से इस गनौर में हर तरीके की सेवा की है। फिर भी मैं 2-4 चीजें आप सबको बताना चाहूंगा। वैसे भी आपको पता है, ये थोड़ा सा जगह छोड़ दो, ये दिखना चाहिए स्पीकर के प्रति, इसके आगे मत खड़े हो, बस 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 बस। आपके बेटे, आपके भाई देवेंद्र कादयान जी ने, चाहे हम शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या खेलों में बच्चों को प्रोत्साहन देने की बात करें, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपके बेटे, आपके भाई 36 बिरादरी के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे हम फ्री एम्बुलेंस की बात करें या शिक्षा क्षेत्र में देवा एकेडमी में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात करें या हर साल युवा सम्मान समारोह आयोजित करके हमारे 10वीं 12वीं के जो भी टॉपर बच्चे अच्छे अंक लेके आते हैं, नाम रोशन करते हैं अपने स्कूल का, अपने गांव का, ऐसे बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप या स्मार्टफोन देने की बात हो या गरीब बेटियों की शादी कराने की बात हो या गरीबों के घर बनवाने की बात हो या हर गांव में बस स्टैंड बनवाने की बात हो या गनौर के अंदर फ्री रिक्शा चलाने की बात हो या गांव-गांव में बेंचों की सुविधा मुहैया कराने की बात हो या खेलों में मेडल लाने वाले बच्चों को बुलेट स्कूटी या कैश प्राइज देने की बात हो, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपके बेटे, आपके भाई हमेशा सबसे आगे रहे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, पिछले 8 साल में देवेंद्र कादयान जी ने, रामफल सैनी जी आए, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आगे मंच पे आ जाए। रामफल सैनी जी हमारे सम्मानित, एक बार मंच पे आ जाए। आपके बेटे, आपके भाई ने, देवेंद्र कादयान जी ने पिछले 8.5 सालों में देवा एकेडमी से अब तक लगभग 5000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है। 5000 बच्चों को, उनमें से 300 बच्चे देवा एकेडमी में मुफ्त शिक्षा लेके 300 बच्चे गवर्नमेंट जॉब हासिल कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके बेटे, आपके भाई ने, देवेंद्र कादयान जी ने पिछले 8.5 सालों में लगभग आज तक 1820 बेटियों की शादी में मदद की या उन बेटियों की शादी कराई। 1850 बेटियों की शादी कराई, 1850 गरीब बेटियों की। और अगर मैं बात करूं ऐसे गरीब परिवार, कुछ ऐसे परिवार थे उनमें जो घर का मुखिया था, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी का मानसिक संतुलन सही नहीं था, यानी घर में कोई कमाने करने वाला नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। ऐसे परिवार, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार जिनका सिर छुपाने के लिए छत नहीं थी। अपने गनौर विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव में आपके बेटे, आपके भाई ने लगभग 80 घर बनवाने का काम किया। 80 घर गरीबों के बनवाए, 5000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी, 1850 बेटों की शादी कराई, 80 घर अपने गनौर हल्के के अंदर बनवाए और लगभग हर साल युवा सम्मान समारोह करके शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, इस गनौर का नाम पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे जाए, शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए लगभग 200 हमारे बेटे बेटियां, हमारे छोटे भाई, छोटी बहनें, जिन्होंने 12वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लिए, आज ऐसे 200 बच्चों को स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन देकर सम्मानित कर दिया। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो अच्छे लेवल के मेडल लेके आए, किसी को बुलेट देकर सम्मानित किया तो किसी को स्कूटी देकर, किसी को कैश प्राइज देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। यानी इनकी सोच, इनकी विचारधारा, इनकी कार्यशैली है हमारे गनौर का नाम पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे जाए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे शिक्षा के सत्र की बात हो या फिर खेलों में जो बच्चे मेडल लेके आते हैं, हमारे हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, गनौर का, पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करते हैं। ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए आपके बेटे, आपके भाई हमेशा आगे रहते हैं। अगर मैं सारी चीजें बताऊंगा, सारा बखान बताऊंगा लगभग 8.5 साल का, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन ये पिता तुल्य बुजुर्ग, ये नौजवान साथी, ये मातृशक्ति भली भांति परिचित है कि आपके बेटे, आपके भाई ने बगैर राजनीतिक पद के, बगैर सरकारी मदद के इस गनौर हल्के के लिए तन मन से आप सबकी सेवा की है, अपनी मेहनत की कमाई से सेवा की है। अब मौका है हम सब मिलकर अपने भाई बेटे का समर्थन करें, दिल खोलकर इनको आशीर्वाद दें और आने वाली 5 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के सामने वाला बटन दबाकर अपने भाई, अपने बेटे को भारी मतों से विजयी बनाए और एक इतिहास रचे इस गनौर के अंदर। तो आप
सबको सब चीजों का पता भी है, फिर भी मैंने 2-4 चीजें आप सबको बताई। अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच में हमारे सम्मानित रामफल सैनी जी पहुंचे हैं, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो अपने विचार हम सबके बीच में रखें। रामफल सैनी जी। हेलो भाई, हमारे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य काम की पूजा के योग्य मेरे बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति काबिले तारीफ मेरे नौजवान साथियों और नन्हे नन्हे पैर तो गसौली के प्रांगण में खिले हुए फूल हैं, उन सबको हमारे भाई देवेंद्र काजान की टीम से दिल की गहराइयों से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। दोस्तों, मेरे भाई ने जो ये हमारे स्टेज संचालक हैं, इन्होंने काफी डिटेल में आपको बहुत कुछ बताया। मैं तो सिर्फ एक बात आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं कि भाई इलेक्शन आपने बहुत लड़े, लेकिन जो ये इलेक्शन अब आपके हल्का गन्नौर में होने जा रहा है, ये कोई भाई आम इलेक्शन नहीं है। दोस्तों, ये इलेक्शन न्याय और अन्याय के बीच है, अच्छाई और बुराई के बीच में है। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा, आपने टेलीविजन पर भी देखा होगा कि 5000 साल पहले इस हरियाणा की पावन भूमि कुरुक्षेत्र में भी एक धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था, जिसे महाभारत कहते हैं। मेरे दोस्तों, उस महायुद्ध में, उस महाभारत में पांडवों के साथ खुद भगवान कृष्ण जी खड़े थे, क्योंकि पांडव अपनी धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये जो युद्ध आपके गन्नौर के हल्के में, आपकी इस जमीन पर न्याय के लिए चल रहा है, अपने बेटे को न्याय देने के लिए आप सभी लोग भगवान कृष्ण का रूप धारण करके इसके मतलब जो है नैया को पार लगाने के लिए खड़े हो गए। मैं एक बात मुझे बहुत पुरानी याद आ गई। जब मेरे भाई देवेंद्र काजान जी कांग्रेस यूथ का पार्लियामेंट अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रहे थे, तब भी मैं इनके साथ था और हमारे माननीय एमपी साहब जितेंद्र सिंह मलिक भी इनके साथ थे। तो जब ये इलेक्शन हम हल्के में चल रहे थे, मैं देवेंद्र काजान भाई एक गाड़ी में बैठे थे, मैंने इससे पूछा, मां बच्चे राजनीति में तो तू आ गया, लेकिन भाई किस टाइप की राजनीति करना पसंद करेगा? तेरा मतलब राजनीतिक आदर्श कौन सा परिवार है, कौन सा नेता है? तो इन्होंने कहा, प्रधान जी, मैं जो राजनीति करना चाहता हूं वो मैं चौधरी लहरी सिंह के परिवार, चौधरी राजेंद्र सिंह के परिवार और भाई जितेंद्र सिंह मलिक के परिवार के बारे में करना चाहता हूं, क्योंकि राजनीति में हमारे मतलब जो है ना, प्रदेश में अगर कोई ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, तो वो चौधरी लहरी सिंह का परिवार, भाई जितेंद्र सिंह मलिक का परिवार है। और मैं उसी को अपना आदर्श मानता हूं। और मैं आपको बता भी देना चाहता हूं कि इस बच्चे ने वो बात निभाई है, भाई जितेंद्र सिंह मलिक को ये अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब, जो इन्होंने वो कहा ना भाई, पूत के पांव मारने में पहचान लिया, अगर
जब ये बच्चा, इसके पास कोई सरकारी पद नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं, इसका जो सेवा करने का, समाज सेवा करने का जो जज्बा इसके अंदर है, और जब आप इसने ताकत दे के आने वाली 5 अक्टूबर को गैस सिलेंडर के सामने वाले का बटन दबाकर यहां कन्नौर हल्के से अपना प्रतिनिधि चुनकर चंडीगढ़ भेजेंगे, तो इसको ताकत मिलेगी, और ताकत आने के बाद ये आपके लिए क्या कर सकता है, ये आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी साथियों के सामने, हमारा कोई नए नहीं, पहली बार नहीं मिल रही, एक दूसरे ने अच्छी आड़ा जाना है, बल्कि हमारा घर है। और इस खतरे में काजल साहब आपने भी नोट किया होगा, कसौली गांव के जो बासिंदे हैं वे इतने बहादुर लोग हैं कि जिसके साथ खड़े होते हैं ना, उसको पार ले जाकर कोई कमजोर नहीं समझते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। रामफल सैनी जी ने हमारे सम्मानित काफी अच्छी बातें हमें बताई, लेकिन एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम इंसान की पीड़ा को, एक गरीब के दुख दर्द को, एक किसान की समस्या को, एक मजदूर की समस्या को वही समझ सकता है जो इस दौर से गुजरा हो। आपके बेटे, आपके भाई देवेंद्र काटान जी गरीबी के उस दौर से गुजरकर दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, उस मालिक के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से और अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो 36 बिरादरी की सेवा कर सकते हैं, और पिछले 8.5 साल में उन्होंने सेवा की भी। अभी हमारे एक सम्मानित हमें बता रहे थे कि सैनिकों का सम्मान करते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे और भी काम हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया। मैंने एक लास्ट बात में एक बात आपको कही कि संस्था ने, आपके भाई ने, देवेंद्र काटन जी ने, आपके बेटे ने 8.5 साल में इतने काम किए। अगर सारा बखान में करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, बहुत लंबा समय, इतने काम किए। तो मैंने तो सिर्फ आपको 2-3% चीजें आपको बताई है, लेकिन आप सभी भली भांति जानते भी हैं कि आपके बेटे, आपके भाई ने बहुत ज्यादा काम किए हैं। अभी मैं समय सीमा का ध्यान में रखते हुए देवेंद्र काटन जी से अनुरोध करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे, अपने भाई को अभी सबने जयकारा लगाना है। जय बाबा भूमिया खेड़े की, जय बाबा भूमिया खेड़े की। धन्यवाद। सम्मानित मंच पे हमारे भाई, आपके प्रधान सरपंच मोनो रामफल सैनी जी, और सम्मानित मंच सबका नाम लूंगा, समय लग जाएगा। और मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथी, मेरे पिता बुजुर्गों, आप सबका बहुत धन्यवाद। थोड़ा लेट भी पहुंचा, चुनाव के समय थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी आप, कल ही मैसेज आया था और कल एक दिन के बुलाए पे आप इतनी संख्या में, काम का समय है ना कोई छुट्टी का दिन है, फिर भी इतने सम्मानित और मातृशक्ति नौजवान साथी पहुंचे हैं, सबका धन्यवाद। देखिए, जब पहले आपके बीच में आया था, इससे जो पहला प्रोग्राम था, आज जो ये प्रोग्राम है, और मंच से जो भी बातें कही गई वो मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, पिछले 8.5 साल से आपके बीच में हूं। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। एक तो कल आपको सिंबल अलॉट हो गया, आपका चुनाव चिन्ह है जो गैस सिलेंडर है, और जो हमें बैलेट नंबर मिला है वो बहुत ही लकी मिला है, वो है 9 नंबर। 9 नंबर जो हमारा नारा है, जो अभी रामफल सैनी जी ने बताया, जिस परिवार का जिक्र किया, ये नारा उस परिवार का भी था। उस समय से लेकर चौधरी लहरी सिंह से लेकर राजेंद्र सिंह से लेकर जितेंद्र तक उस परिवार का यही नारा था, 36 बिरादरी को एक साथ लेके चलने का नारा।
और आपके भाई आपके बेटे ने भी पिछले 8.5 साल में 36 बिरादरी को एक नजर से एक साथ लेके साथ चले हैं। चाहे कोई संस्था के माध्यम से कार्य हो, चाहे कोई मेरे निजी कार्य हो, वो सारे के सारे कार्य जिसमें 36 बिरादरी के लोग रहे हैं। और आज जो हमें बैलेट नंबर मिला है उसका 9 नंबर है, और 36 का जब जोड़ होता है 3 और 6 वो भी 9 होता है। देखो, पिछली बार जब प्रोग्राम था हम कहीं और खड़े थे, ना आपने ना मैंने कुछ किया, सब परमात्मा ने किया, और जो परमात्मा करता है उसी में भलाई होती है। ना आपने कोई कसर छोड़ी, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेहनत में, लेकिन जो हुआ जैसा भी खेल हुआ उसके बारे में नहीं चर्चा करनी। आप और हम आगे बढ़ गए, उससे बहुत आगे हो गए हैं। और खुशी की बात यह है, इस पूरे गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी अपने भाई और अपने बेटे के लिए स्वयं चुनाव लड़ रही है, खुद खड़ी होगी, भाई आप आराम करो, हम चुनाव लड़ेंगे। ये केवल घसूलने की बात नहीं है, ठीक कह रहे थे मनु भाई, और बहुत सारे नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं जो तकरीबन हर कार्यक्रम में जाते हैं, चाहे वो लाइन पार का एरिया हो, शहर हो, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं बहुत सारे साथी जाते हैं। हर प्रोग्राम जो टिकट से पहले के कार्यक्रम थे, अब जो कार्यक्रम है, मैं कहता हूं ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन तो मैंने कभी नहीं देखा। तन मन और धन, लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि बेटा भाई टेंशन न ले, हम तेरे साथ खड़े हैं। ऐसे ऐसे नरम आदमी जिसके बेचारे का रोटी का जुगाड़ नहीं, वो भी जबरदस्ती कोई 500 रुपये डाल के भेज रहा है और बोला बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बिल्कुल गरीब आदमी, कहने का मतलब 500 का मतलब वो अपने आशीर्वाद देने आया है, वो ये कहने आया है तेरे को घबराना नहीं। और वो इसलिए कह रहे हैं, हमारे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो ताकतें हैं, वो ताकतों का चुनाव लड़ने का क्या तरीका है, उनका पिछली पृष्ठभूमि क्या है, सबको पता है। इसलिए मैं तो आज एक तो निवेदन ये था कि भैया आपका, मेरा नहीं, 36 बिरादरी का जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर है। और गैस सिलेंडर हर घर का प्रतीक है, हर हमारी माता का प्रतीक है। आजकल हम सब यदि घर में सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं, किसी को रोटी नहीं मिलती, तो ये गृहिणी का सिंबॉलिक सिंबल है जो हमारे लिए बहुत शुभ है। और मैंने खुद चॉइस भेजी थी कि भाई एक तो चुनाव चिन्ह ऐसा होना चाहिए, हमारे ये जितनी भी मातृशक्ति बैठे, हमारे चाचा ताऊ बाबा बैठे हैं, इनको अच्छे से पता चल जाए, समझने में दिक्कत ना हो। तो हमने इसको प्रायोरिटी से रखा था। सिलेंडर सबको समझ में आता है, हर घर की जरूरत है, सबके घर में सिलेंडर रहता है। दूसरी चीज एक मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, देखो आज तारीख होगी 17 होगी कि 17 होगी, 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 को प्रचार बंद हो जाएगा। मोटा मोटा हमारे पास 15 दिन है, 15 लगा लो, 16 लगा लो। ये 15 दिन बहुत क्रूशियल है। क्रूशियल बोले तो बहुत ही मतलब सोच समझ के चलने वाले दिन है। ये लोग चाहते हैं ये चुनाव जातिवाद की तरफ बढ़ जाए, कोई भी हथकंडा ऐसा अपनाना चाहते हैं जो ये 36 बिरादरी का प्यार मिला है, इसमें कोई खेल ऐसा हो जाए कि ये चुनाव डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि अब तक कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां ये लोग खुद से कोई प्रोग्राम कर सके। बहुत कम ही लोग इनको ऐसे मिलते हैं जो इनकी अगुवाई कर रहे हैं, जो इनके आगे मिलते हैं। और ये हर तरीके का दबाव आप सोच भी नहीं सकते और ना कल्पना कर सकते। यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, चाहे इसमें हमारे भाई जो मौके के सरपंच है मोनू हो, जिन साथियों ने चुनाव लड़े हैं वो हो, जो साथी चुनाव लड़ना चाहते वो हो, समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो हो। किस पे कितना प्रेशर, कितना दबाव, ये दिन में फोन बंद करते हैं, घर से दाएं बाएं भी रहते हैं। ये लोग दबाव हर तरीके का बना रहे हैं, इनका डराने का भी तरीका अलग है। एक भाई शहर में वोट की अपील करता है जो चुनाव लड़ता है, दूसरा सीधा ये कहता है कि
सीधा ये कहता है कि लाला जी देख लेना, फिर मेरा पता है ना। मैंने अपने व्यापारी भाइयों को कहा है, मैं कहा भाई देखो, पहली बात तो डरना नहीं, मेरे को खुले मन से, ओपन मन से ये लोग धमकी दे रहे हैं कि भाई इसके ऊपर ईडी की कार्रवाई करानी है। बड़े नेता, कोई कार्यकर्ता दे दे वो अलग बात है, आपके इतने बड़े नेता यदि मन से मुझे धमकी देके जा रहे हैं कि भाई इस पे ईडी की कार्रवाई करेंगे, इसके होटलों पे, इसके व्यापार पे। मेरे भाई को इनके लोग जो इनके रिश्तेदार हैं वो समझा रहे, और समझाने के बहाने धमकी दे रहे कि भाई परिवार सबका है। उनके कहने का मतलब ये है कि भाई आप अपने लिमिट में रहो। वो मेरे परिवार को धमकी दे रहे कि तेरे बच्चे वहां हॉस्टल में रहते हैं। इसलिए ये थोड़े दिन की फूफा है इनकी। मुश्किल से मुझे लगता है 10 दिन के बाद ये जो आदमी धमकी दे रहे हैं अपने कागज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को दे देंगे, मुझे लगता है। ये लोग इन्होंने देख लिया कि 36 बिरादरी इस बेटे के साथ खड़ी है, तुम्हारा चारा नहीं चलेगा, गंदगी तुमने फैला ली। एक गंदगी का जातिवाद की तरफ चुनाव ले जाने का एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। ये हैप्पी आपका बेटा है। 3 दिन पहले जैसीपुर गांव में प्रोग्राम था और इनका चेयरमैन का विवाद चल रहा है पिछले 3 महीने से। अविश्वास प्रस्ताव जो फिलहाल मौके का ब्लॉक समिति का चेयरमैन है उसके खिलाफ 27 टोटल 29 पार्षद हैं, 2700 ने लिख के लिखित में दे रखा है। और ये बार बार तारीख बदलवा रहे थे जो उसके नेता थे। वो किसका आदमी है मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो किस लिए काम कर रहा है ये भी बताने की जरूरत नहीं। इन पे झूठा पर्चा SC एक्ट का, ताकि एक ये भी मजबूत परिवार से आता है, दूसरा हमारा भाई अजय लालमन का भतीजा है, लालमन त्यागी जी का भतीजा है। उस पे 2 भाई और हैं और वीडियो जारी करके मेरे को भी कई धाना समाज के भाइयों का फोन आया, भाई साहब हमारे समाज में चर्चा चल रही। मैंने कहा अरे मेरे भाइयों, मैंने 3 दिन पहले वीडियो बना के भेजी, जिस मैंने वीडियो में कहा कि भाई ये लोग इस चुनाव को जातिवाद पे लेके जाना चाहते हैं। ये जैसे तैसे करके चुनाव बिगड़ जाए और ये चुनाव एक बिरादरी और 35 बिरादरी में हो जाए। लेकिन मेरे इस गन्नौर वासियों ने 36 बिरादरी ने कहा है हमारा बेटा देवेंद्र 36 बिरादरी के लिए काम करता है, हम ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। इसलिए वो जो वीडियो आई उस वीडियो में वो जो चेयरमैन था उसने कहा कि ये लोग गुंडे हैं। क्या ये परिवार गुंडा है? क्या लालमन त्यागी का परिवार गुंडा है? ये बेटा ये बात है, इससे बोला नहीं जा रहा, इसकी आंखों में पानी, इससे बोला नहीं जा रहा, इसको डराया जा रहा, मुझे डराया जा रहा। मैंने इसको कहा मैं खड़ा हूं, गोली चलेगी मेरे में चलेगी, मैं तेरे से आगे खड़ा हूं, किस बात का डर? ये सारी रात घर से बाहर है, पुलिस से डर है, ये वहां मौके भी नहीं था। इन्होंने एक साजिश रची, एक हमारे भाई को फोन करके बुला के लोकेशन दिखा के हाँ ये आदमी मेरे पास आया था। उसके बाद कह दिया कि इसने मुझे जाति सूचक शब्द कहा। अरे भाई मैं तो 3 दिन से कभी मोबाइल पे कभी मीडिया में कह रहा हूं ये लोग चाहते हैं चुनाव खराब हो, जाति पे चुनाव चला जाए। अरे अभी भाई मैंने तेरे को कह दिया परमात्मा से बड़ा न्याय कोई नहीं करता। ये दोनों बच्चे ऐसे हैं, ये हैप्पी और वो अजय लालमन त्यागी का जो भतीजा है, दोनों ने आज तक चीटी पे भी पैर नहीं रखा। वो यूं कहते हैं कीड़ी बीमारी हो, और ये कहते गुंडे बदमाश है। बताओ भी कहां से बदमाश है? इसलिए अगले जो 15 दिन 10 दिन जो चुनाव चलने वाला है वो केवल गंदगी का, ये अपना असली रूप दिखाना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूं भाई
तुमने जवाब नहीं देना है, तुमने जवाब नहीं देना है। हमारी बड़े अधिकारियों से बात हो गई है, दिखाओ सबूत भाई। वो कह रहे हैं कि एक बार तो पर्चा इसलिए देना पड़ रहा है कि भाई एससी का पर्चा हो, महिला का हो, देना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ओछी राजनीति है। क्या लेना चाहते हो आप लोग? लास्ट में इतना ही करना चाहते हो कि समाज तुम्हें गांव में ना घुसने दे, बस यही चाहते हो। इससे गंदी राजनीति क्या हो सकती है? आप अपनी वोट मांगिए। यदि आपने 30 साल 35 साल राजनीति करी है तो मांगिए वोट उस काम पे। आपके भाई ने इतनी लंबी चौड़ी राजनीति की है, अपनी वोट मांगे। आपके पार्टी के पूर्व एमएलए वो मांगे अपनी वोट। इसलिए आप सबको बहुत संजीदगी से, बहुत संयम से, और ये जितनी साजिश है इनसे बचना है, विवाद से बचना है, विवाद से। ऐसा नहीं है, ये गांव को राम इसलिए बोलते हैं, गांव राम, कि जिसके साथ गांव खड़ा होता है उसके साथ परमात्मा खड़ा होता है, भगवान। तेरे साथ गांव खड़ा है, तेरे साथ सारा हल्का खड़ा है, मैं तेरे से आगे खड़ा हूं। तेरे में पर्चा होगा, तू जेल जाएगा, तो तेरे से पहले मैं जाऊंगा, सबके बीच में जुबान करके जाऊंगा। यदि हैप्पी और अजय को यदि जाएंगे तो उनसे पहले मैं वहां जाके बैठूंगा, मुझे अंदर करना पड़ेगा, जब ही अंदर जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, सब समझदार हैं। ज्यादा उनके बारे में बोलना नहीं चाहता और मैंने बोलना बंद कर दिया है। ये तो इसके आंखों में पानी आ रहा है बार बार, इसलिए बोलना पड़ता है, इसको समझाना पड़ता है। आप सबने बिना डरे और बिना उनसे उलझे, बिना किसी विवाद से चुनाव लड़ना है। हम लोग 80% में खड़े हैं, ये दोनों 20 में हैं। इस कन्नौर में आने वाली 8 तारीख को ऐसा इतिहास रचा जाएगा। ये पार्टियां आगे भविष्य में टिकटें बांटेंगी तो ये सोच समझ के बांटेंगी कि भाई ये जो कागज के टुकड़े तुम दिल्ली बैठ के देते हो, ये नकली टिकट है, असली टिकट यहाँ बसती है। देखो, मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता, मैं ये चीज में नहीं जाना चाहता। मेरे साथ 36 बिरादरी है, बहुत सारे ब्राह्मण भाई है, और इस चुनाव में तो इतने आए। उसने कहा भाई देखो, हर चुनाव में हमारा बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, हर चुनाव में हमारा बेवकूफ बनाते हैं, बिरादरी को इकट्ठा करते हैं, और जब काम करने की बारी आए, चुनाव जिस दिन हो गया, वोट जिस दिन पड़ गई, उससे अगले दिन इनको वही 2-3 परिवार दिखते हैं जिनके साथ ये शुरू से नरम आदमी का ना किसी ब्राह्मण का काम किया, ना किसी दूसरी बिरादरी का काम किया। इसलिए बहुत सारे परिवार ऐसे, हमारे कन्नौर में कई गांव ऐसे हैं जो ब्राह्मण बहुल्य गांव है, आप देख लेना, वहां से भी हम एक तरफा जीते, एक तरफा। पहली बार ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए कि भाई तेरे साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, हमने अपनी बिरादरी से मतलब नहीं, हम तेरे साथ हैं, हम हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर जमीर जिंदा है, हम तेरे साथ हैं। तो इसलिए हमें 36 बिरादरी को साथ लेके चलना है, और 36 बिरादरी मेरे साथ है। आप रिजल्ट में देख लेना, अपने गांव में देख लेना, यदि एक भी कोई बिरादरी मेरे से दूर हो जाए, 36 बिरादरी मेरे साथ है, 36। तो ये सारी चीजें हैं, सोच समझ के चलना है। डरना ना मुझे है, ना आपको डरना है, डरना चाहिए परमात्मा से। जो चीज लिखी होगी, बहुत सारे लोग हादसों में चले जाते हैं, मेरी किस्मत में जाना होगा तो वो परमात्मा के हाथ में, इंसानों से कुछ नहीं होता। इसलिए जब मैं नहीं घबरा रहा, आदमी को अपना रोजगार खत्म होता है, डर लगता है कि नहीं लगता है? रोजगार इंसान की जो बड़ी चीज है, और कोई तो कहते तेरे बच्चों को ये कर देंगे, डर लगता है कि नहीं लगता है? सबको लगता है, लेकिन डरना नहीं। ये हफ्ता 10 दिन मुश्किल से 15 दिन तो चुनाव में पड़े, मैं कह रहा हूं 7 दिन के बाद ये लोग ढूंढने से मिलेंगे नहीं, अपने सारे कागज उसको दे जाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
चलो हमें किसी का जिक्र नहीं करना भाई साहब, सारा देश सारी दुनिया जानती है, किसी का बोलना नहीं। हम उनका बोलते हैं तो हमें दुख होता है, हमें किसी का नाम नहीं लेना। आपने मेरे काम देखे हैं, मेरी सोच देखी है, मेरे विचार देख रखे हैं। हमें हमारे पास अपने लिए बताने के लिए बहुत कुछ है, हमने क्यों उनका बोलना। इसलिए 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है। मैंने तो कहा ये संजोग की बात है, 36 का जो 3 और 6 का जोड़ 9 है, हमारा बैलेट पेपर 9 है, और ये परमात्मा ने 36 बिरादरी का साथ इसलिए दिया था और ये सिंबल भी आपको दिया।